कॉलेज के दिनों में जब भी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाता था तो पूरे हॉस्टल स्ट्राइक पे चले जाते थे, यह कह के कि 2 दिन से पानी नहीं है या बिजली नहीं है हॉस्टल में। यही हाल दिल्ली का हो गया है पॉल्यूशन से रिलेटेड। दिल्ली की सरकार हमेशा दिवाली के पीछे पड़ जाती है, दिवाली के पटाखे को बैन करा देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिवाली के पटाखे बैन कराने से क्या दिल्ली की पॉल्यूशन कम होती है? प्लीज कमेंट में बताएं। और दिवाली की जो पटाखे हैं, ये दिवाली के समय जो हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, तो क्या वो दिल्ली के पॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, ये कमेंट में लिख के बताएं। तो हर साल जैसे अक्टूबर या नवंबर के मंथ स्टार्ट होती है, दिल्ली में हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो जाती है और वहां से स्टार्ट होता है दिल्ली सरकार और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का एक नया खेल पॉल्यूशन से रिलेटेड। ये खेल तब तक चलता है जब तक दिवाली नजदीक नहीं आती है। जैसे दिवाली नजदीक आती है और सारा चीज चला जाता है दिवाली के पटाखे के ऊपर। पता नहीं सबको लगता है कि दिवाली के पटाखे से पॉल्यूशन कम हो जाएगी या पॉल्यूशन बढ़ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है इसका क्या रोल है मुझे पॉल्यूशन में। जो रूट कॉज है उसे नहीं ढूंढने के बजाय आप हर साल एक्सक्यूज के पीछे कैसे जा सकते हैं? आप हर साल एग्जाम ये बोल के नहीं टाल सकते हैं कि हॉस्टल में पानी नहीं है या बिजली नहीं है। कभी तो आप सीरियसली एग्जाम दोगे, तभी कभी तो आप सीरियसली सॉल्यूशन ढूंढोगे इस पॉल्यूशन का। और इस वीडियो में हम लोग दिल्ली के पॉल्यूशन के कंट्रीब्यूशन और दिल्ली के पॉल्यूशन में की सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और सरकार क्या सोचती है इसके रिगार्डिंग। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आलू टिक्की का मजा तो दिल्ली के सर्दियों में ही है। कचौड़ी और सब्जी का असली मजा तो दिल्ली के सर्दी में ही है। लेकिन दिल्ली के सर्दी में अब ये खाना जानलेवा हो चुका है। अगर आलू टिक्की खाने के लिए आप अगर घर से बाहर निकलेंगे दिल्ली में सर्दियों के समय, तो आप इतनी जहरीली हवा अपने फेफड़ों में भर लेंगे जो आपकी लाइफ को 10 से 15 साल कम कर देगी और आपको काफी बीमार कर देगी। एक्चुअली जब दिल्ली की जब सर्दी शुरू होती है उस समय स्टार्ट होता है स्मॉग का खेल। स्मॉग मीन्स फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्मॉग। और ये इतनी जहरीली है कि आपको आराम से बीमार कर सकती है और आपके लाइफ की जो लेंथ है उसको 10 साल या 15 साल कम कर सकती है। कहा जाता है कि एक दिन अगर आप 500 से ऊपर AQI लेवल में बिताएंगे तो ये बराबर है 30 सिगरेट पीने से। तो मैं तो कहूंगा कि आलू टिक्की से अच्छा है कि आप 1-2 सिगरेट पी लो, वो आपको कम हानिकारक रहेगी। लेकिन आप घर पे रहो या दिल्ली के बाहर रहो इस समय। बात है 8 नवंबर 2023 की। 8 नवंबर AQI लेवल आनंद विहार लोकेशन की आप देखोगे तो ये 999 थी। मुझे लगता है 999 इसलिए भी है क्योंकि जो मीटर का जो कैलिब्रेशन है वो 1000 के ऊपर बना ही नहीं है। अगर 1000 के ऊपर रहता तो ये AQI लेवल 1500 या 2000 के करीब होता है। तो AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जितने ज्यादा रहेगी उतनी भी एयर क्वालिटी खराब है और काफी सीवियर है आपके हेल्थ के लिए। कहा जाता है कि 150 से ऊपर AQI लेवल काफ़ी ख़राब होता है ह्यूमन बीइंग के लिए और ये सही नहीं होता है हमें इनहेल करने के लिए। लेकिन अभी के समय में, सर्दी के समय में दिल्ली और NCR, गुड़गांव और नोएडा के जो AQI लेवल है हमेशा 24 आवर्स सुबह हो या शाम हो या रात हो 350 से अबव रहती है। इसका मतलब 24 घंटा हानिकारक है। और दिल्ली की सरकार क्या बोलती है कि AQI लेवल ज़्यादा हो गया, आप घर में रहे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजे। उन्हें लगता है कि घर में जो हवा है वो कहीं और से आती है और बाहर की हवा कुछ और है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को घर में रखने से और लोगों को वर्क फ्रॉम होम देने से AQI लेवल कैसे सुधर सकता है। सरकार को AQI लेवल का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सरकार को पॉल्यूशन कम करने का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि जब पॉल्यूशन हो रहा है तो उस समय क्या क्या स्टेप्स लेना है अपने आप को बचाने के लिए। अरे वो हर साल लोगों को वो एडवाइजरी दी जाती है। आप काम करो सॉल्यूशन ढूंढने में, जो काफी साल से आप सॉल्यूशन ढूंढने भी नहीं पाए हो और ना ही ढूंढने का इरादा दिख रहा है। अभी मैंने आनंद विहार के AQI लेवल बताया 999, बहुत खराब है। सीवियर नहीं, मुझे लगता है कोई वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने का। बहुत सीवियर इसलिए कह सकते हैं आप कि AQI लेवल 999 इट्स एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन फॉर योर हेल्थ। और आप इसे इनहेल करेंगे तो आप बीमार 100% पड़ेंगे। ये मैं कहता हूँ, आपको डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। अभी मैं AQI लेवल बता रहा था आनंद विहार का जो 999 है, ये एक सीवियर कंडीशन है, मीन्स एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन है आपके लंग्स के लिए। लंग्स रिलेटेड जो डिजीज होता है, कैंसर हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, इसके लिए काफ़ी है। या जो ओल्ड एज लोग हैं मतलब उनके लिए तो एक इस तरह का ये जहरीली हवा है, अगर वो ज़्यादा इनहेल करेंगे तो वो मर जाएंगे और ये श्योर शॉट है, बचने का कोई संभावना नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर में देख सकते हो। तो ये सिर्फ आनंद विहार में रिलेटेड नहीं, आप दिल्ली के हर एक कोने में चले जाओ 600-700 AQI लेवल रहता ही है। अभी के समय में, अभी नवंबर एंडिंग समय है, इस समय अराउंड
400 450 AQI लेवल दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के किसी भी कोने में किसी भी समय 24 घंटे के किसी में 350 से ऊपर रहता है, जो काफ़ी ख़राब है और इसे एक्सट्रीम हैजार्डस एयर लेवल बोल सकते हैं। तो अब इसके क्या क्या कारण है इस तरह के पॉल्यूशंस के? तो बहुत सारे कारण है। कुछ नेचुरल कारण है और कुछ मैन मेड कारण है। मैन मेड कारण हम लोग रोक सकते हैं, नेचुरल कारण तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन नेचुरल कारण मैन मेड कारण को एग्जरेट करती है। मीन्स मैन मेड के जो कारण है उसको काफ़ी एलिवेट करती है नेचुरल थिंग। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल कारण के कारण ही सिर्फ पॉल्यूशन है, क्योंकि मैन मेड कारण ज़्यादा इसमें भागीदारी निभाती है इस पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाने के लिए। हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टबल बर्निंग को। स्टबल बर्निंग या पराली बर्निंग जो आप सुनते हो, ये होता क्या है? जब भी पैडी फसल की जब हार्वेस्टिंग होती है तो उस समय जब मैनुअल प्रोसेस में क्या होता है कि आप जमीन से लगे हुए पैडी को आप काटते हैं काफ़ी नज़दीक से, तो कोई रेसिड्यू नहीं बचता है और नए क्रॉप के लिए आपका फील्ड तुरंत प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन जब भी आप मशीनरी से नए मशीनरी से आप हार्वेस्टिंग करते हैं पैडी के, तो उस समय क्या होता है कि आप ऊपर से हार्वेस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो भी रेसिड्यू है वो ज़मीन से लगा रहता है। तो या तो आप वो ज़मीन से जो लगी हुई जो बच गई रेसिड्यू उसको आप मैनुअली हटाएं, जो काफ़ी कॉस्ट लगेगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। आपको नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी प्रिपेयर करना है उस फील्ड को। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं और वो जलने लग जाती है काफ़ी दूर दूर तक। ये सिर्फ कुछ एरियाज में नहीं होता, जैसे आप न्यूज़ में सुनते होंगे पंजाब में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में होता है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। लेकिन इसका जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो पंजाब साइड से या हरियाणा साइड से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो भी हवा चलती है वो पंजाब से दिल्ली की तरफ से होके चलती है और यूपी के कुछ एरिया से भी दिल्ली की तरफ से चलती है। तो दिल्ली एक डेडलॉक सिचुएशन में फंस जाता है, जिसमें हवा चारों तरफ से आती है। जो स्टबल बर्निंग की हवा है वो स्मोक लेके आती है और उस समय दिल्ली में फॉग होना शुरू हो जाता है, फॉग का बनना शुरू हो जाता है ठंड के कारण। ये फॉग के साथ मिलके स्मॉग बनाती है, SMOG स्मॉग बनाती है, जो विजिबिलिटी को काफ़ी रिड्यूस करती है, आपके आंख में इरिटेशन लाती है और ये लंग्स के लिए काफ़ी खराब है। अब दिल्ली के पॉल्यूशंस में कंटेंट देखेगा तो मेनली इसमें कंटेंट होता है PM 2.5 और PM 10। PM को बोलते हैं पार्टिकुलर मैटर और ये काफ़ी खतरनाक होता है। एक माइक्रोस्कोपिक मटेरियल्स होता है जो वाटर से, लिक्विड से या सॉलिड से बना रहता है, जो हवा में हैंग किए रहती है, एयरबॉर्न रहती है और आपके लंग्स में जाके आपके लंग्स के इंटरनल तक जा जाती है और जो कैंसर, ब्रोंकाइटिस और काफ़ी चीज़ खराब कर सकते हैं आपके शरीर को। इनफैक्ट आपके लाइफ को 10 से 15 साल कम कर सकती है। तो स्टबल बर्निंग का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? स्टबल बर्निंग का सॉल्यूशन है कि स्टबल को आप जलाएं नहीं, उसे काटें, जो भी पराली है उसको काट के इथेनॉल बनाने के लिए काम आए। तो इसमें सरकार की भी योगदान होनी चाहिए, सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए काफ़ी इसमें कि इथेनॉल प्रोड्यूसर, क्योंकि फार्मर्स तो इथेनॉल नहीं बना सकते ना, तो सरकार को इस तरह का प्लांट उस एरिया में लगाना पड़ेगा या कलेक्टिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, जो आप उनके जो भी पैडी के जो बच गई हैं पराली या स्टबल उसको कलेक्ट करें और फिर इथेनॉल फैक्ट्री में जाए। या आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं। बहुत सारे फार्मर्स का न्यूज़ आया है जो फर्टिलाइजर बनाते हैं स्टबल से, तो इस तरह की चीज़ काम कर सकते हैं। स्टबल जलने में काफ़ी कमी हुई है कुछ साल से, लेकिन ये कमी सिग्निफिकेंट कम नहीं है। जो दिल्ली की सरकार बोलती है कि काफ़ी कम हो चुकी है, पंजाब में कोई भी स्टबल बर्निंग नहीं होती है, तो पता नहीं वो कितने तरीके से सच है। क्योंकि अब जब नासा सैटेलाइट का आप इमेज देखोगे तो मैक्सिमम फायर बर्निंग इंसिडेंट आप पंजाब और हरियाणा से देखोगे, मैक्सिमम पंजाब से होती है। MP में भी काफ़ी स्टबल बर्निंग होती है, लेकिन MP से एयर उस समय दिल्ली की तरफ नहीं आती है। इसके कारण MP में जो भी स्टबल बर्निंग होती है उससे इफेक्ट नहीं होता है दिल्ली की हवा में। तो ये तो हो गया अब स्टबल बर्निंग का इसका सॉल्यूशन। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उस समय जो दिल्ली का जो हवा होता है वो काफ़ी रुका हुआ होता है उसका टेम्परेचर भी काफ़ी इन्वर्सली होता है। इन्वर्सली बोलने का मतलब जो ग्राउंड के नज़दीक जो एयर होता है उसका टेम्परेचर कोल्ड होता है। सेकेंड फैक्टर होता है विंड स्पीड। उस समय दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर के समय विंड स्पीड दिल्ली का काफ़ी कम होता है, जिसके कारण बाहर की हवा इसमें मिल के डाइल्यूट करके पॉल्यूशन को कम नहीं कर पाती है, और जिसके कारण से पॉल्यूशन का जो भी PM जो पार्टिकुलर मैटर होता है वो एयर बॉर्न होता है, एयर में ही हैंग किया रहता है। काफ़ी हवा स्लो होती है। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो इस मंथ में आप देखते होंगे कि काफ़ी हवा स्लो होती है। ये एडवाइजरी रहता है कि काफ़ी अच्छे मास्क पहने जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट को रोक सके, और मैं यही सबको बोलूँगा कि मास्क पहने, घर में फिल्टर, घर में जो भी एयर प्यूरीफायर है उसको लगाएं। भले ही दिल्ली के फटाके की बिजनेस कम हो गई हो, दिवाली के जो फटाके होते हैं उसकी बिजनेस कम हो गई हो, लेकिन एयर प्यूरीफायर का बिजनेस काफ़ी अच्छे से चल रहा है। 3 फिल्टर लगते हैं और उसके दाम 10 से 15 हज़ार लगते हैं।
काफ़ी एक नया टेक्नोलॉजी या नया साइंस है, पता नहीं क्या है, लेकिन इसके दाम काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जो टेक्नोलॉजी इसके पीछे लगती है। खैर ये अलग चीज़ है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है इसके प्राइस के बारे में, लेकिन बनता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस बूम हो रही है, उसे भी हमें समझना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं थर्ड रीज़न के कारण। जो हमारी जो थर्ड रीज़न है वो है रिलेटेड टू टेम्परेचर। उस समय एयर की टेम्परेचर ऐसी इन्वर्सली होती है जो कि नीचे की जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो ट्रैप हो जाती है हवा इस तरह से। उस समय लेयर्स ऑफ टेम्परेचर होती है जिसके कारण से हवा ट्रैप हो जाती है और जो भी डस्ट और पार्टिकुलर है वो इसी यहीं पर रह जाते हैं, जो हवा में ही ज़मीन के नज़दीक रह जाते हैं। थर्ड बहुत बड़ी रीज़न है कि रेनफॉल का कमी होना। बहुत जगह विंटर में, इंडिया के बहुत जगह लोकेशन में, जैसे आप चेन्नई में देख सकते हो, विंटर में रेनफॉल होता है। दिल्ली में विंटर में रेनफॉल नहीं होता है ज़्यादा, जिसके कारण से जो भी डस्ट पार्टिकल है वो सेटल नहीं हो पाती है। इसीलिए बोला जाता है कि एक आर्टिफिशियल रेन करवाया जाएगा अगर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो। इनफैक्ट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सालों में आर्टिफिशियल रेन नॉर्मल बन जाएगा और इसे करवाना ही होगा किसी आईटी या कोई भी रिसर्च सेंटर के हेल्प से। रेन होने से क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल, जो पार्टिकुलर मैटर हैं जो आपके एयर में और एयरबॉर्न है, तो वो सेटल हो जाएगी और वो डिजॉल्व या वो बह जाएगी, जिसके कारण से जो भी पॉल्यूशन लेवल है या पॉल्यूटेंट लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा हवा में। ये तो हो गया कुछ नेचुरल रीजंस थे और स्टबल बर्निंग के रीजन थे। मैक्सिमम पॉल्यूशन जो भी सर्वे किया गया है, मैक्सिमम पॉल्यूशन व्हीकल इमिशन या गाड़ी के इमिशन से जो होता है, मैक्सिमम 50% से ज़्यादा पॉल्यूशन हमेशा गाड़ी से ऊपर का होता है। दिल्ली में मैक्सिमम गाड़ी रजिस्टर्ड है और ये बात कर रहा हूँ कार के पॉल्यूशंस लेवल के। तो ये पॉल्यूशंस लेवल इतना ज़्यादा है कि इसके कारण से 50% से ऊपर कंट्रीब्यूशन दिल्ली के पॉल्यूशन पे है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि एक अच्छे नॉर्म्स लाया जाए। अच्छे नॉर्म्स है भी, लेकिन जैसे BS6 गाड़ी या डीजल गाड़ी को रोकना, इस तरह की चीज़ हो रहे हैं, या गाड़ी का PUC काफ़ी सीरियसली चेक करना, ये भी हो रहे हैं दिल्ली में। मैं खुद देखता हूँ कि ये काफ़ी सॉल्यूशंस हो रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि गाड़ी का नंबर भी बहुत ज़्यादा है और कोरोना के बाद लोग अपनी गाड़ी में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दिल्ली सरकार को चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए मिलके एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बनाएं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दिल्ली में पहले से मौजूद है। काफ़ी बड़ी मेट्रो सेवा दिल्ली में पहले से अवेलेबल है। अब ये लोगों को भी चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अवेल करें, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में जाके अपने गाड़ी को पार्क करें और वहाँ से मेट्रो ले। ये लोगों को भी इसमें सहयोग और सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार में। तो दोनों तरफ से लोग मिलेंगे तब इसका सॉल्यूशन व्हीकल एमिशंस को कम करने पे हो जाएगा। एक लास्ट चीज़ है कंस्ट्रक्शन। जो भी दिल्ली और NCR में कंस्ट्रक्शन होती है उसके डस्ट पार्टिकल भी काफ़ी पाए जाते हैं। जो भी दिल्ली के पॉल्यूशन में जो भी भाग लेते हैं पॉल्यूटेंट, उसमें कंस्ट्रक्शन पार्टिकल्स के भी काफ़ी भाग पाए जाते हैं। तो अच्छे नॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन के समय अच्छे नॉर्म्स ला के इस चीज़ को कम किया जा सकता है। और या ये भी हो सकता है कि एयर स्प्रे तो होता ही है अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे, या हो सकता है 1-2 महीने के लिए अगर कंस्ट्रक्शन को कम किया जा सके, अराउंड 50% रिड्यूस किया जा सके, तो हो सकता है इसमें सॉल्यूशन हो। लेकिन इससे फाइनेंशियल फिर प्रॉब्लम होने लग जाएगी उस कंपनी को, या भी जो भी लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय या लेबर जो इसमें काम करते हैं, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह के सब सरकार को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो सॉल्यूशंस भी हैं और तो मुझे लगता है कि स्टबल बर्निंग को ज़ीरो किया जा सकता है और वो जल्दी करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशंस आएगा। देखते हैं कि दिल्ली में अब पॉल्यूशन कैसे रहती है नेक्स्ट साल में। लास्ट ईयर से मुझे लगा था इस साल कुछ सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यू 350 से ऊपर AQI लेवल चलता जा रहा है। लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं था, ये कुछ साल से स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है जल्दी इसकी सॉल्यूशन देखनी चाहिए। क्योंकि देश के कुछ और भी शहर का, जैसे मुंबई का भी मैं 2 दिन पहले चेक कर रहा था, अराउंड 350 से ऊपर पॉल्यूशन लेवल था। वहाँ तो एयर में मॉइस्चर है, उसके बाद भी ऐसा हाल है और वहाँ पे स्टबल बर्निंग का कोई भी इस तरह का सिनेरियोज भी नहीं बनता है। तो देश में काफ़ी जगह पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं, तो लोगों को भी चाहिए थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, या नहीं भी यूज़ करते कम से कम ऑड इवन डेज या फ्यू डेज और वीक को ऐसे करें। कंपनीज को भी एक हाइब्रिड मॉडल में ही चलाना चाहिए। 5 डेज इन ए वीक ऑफिस बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता इस तरह के, अगर पॉल्यूशन के थ्रू एम्प्लॉय डेली गुजरते हैं तो आप भी बताएं कुछ और सॉल्यूशन, या कुछ और भी आपको लगता है इम्पैक्ट होता है, या कुछ और भी कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली के पॉल्यूशन, तो प्लीज कमेंट में बताएं। लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, काफी मदद मिलती है चैनल को, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए इंटरेस्टिंग चीज ला सकूं। अगर आपको लगता है किसी और नए फैक्ट्स या नए चीज पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में इसे लिखें, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखें।